गुड मॉर्निंग गाइस, सो वी आर बैक। आज पता नहीं अभी कहीं कैफ़े में जा रहे हैं, किसी शायद हैमिल्टन यस हैमिल्टन कैफ़े जा रहे हैं। और मिट्टू ने ढूंढा है, मतलब अंकिता ने ढूंढा है। और बैक अगेन हमारी माता जी हेलो और टिडू कबीर। हेलो करो। हाँ सही बात है, उठ के हेलो करेगा ना वो तो। So good morning again. It's the second day of this long weekend, which is our Thanksgiving weekend in Canada. और आज हम लोग randomly, as usual, हम random plans बहुत ज़्यादा ही बनाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कहीं ना थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव वाला मूड था। तो हम मिसिसागा रहते हैं, यहाँ से अराउंड 40-45 मिनट दूर कैफ़े है, मलबेरी कैफ़े इन हैमिल्टन। और बाकी क्या कहते हैं, जगराज बताएगा। जगराज क्या खाया आज, बताओ सबको। सुबह को तो बेसन का चिल्ला खाया। और आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए वेजिटेरियन खाना बन रहा है और ड्राई डेज चल रहे हैं। नवरात्रे हो गए, मतलब जैसे कि रोज हमारा यही डिस्कशन होता है रात को, अच्छा नाश्ता क्या करना है, नाश्ता जब करो तो अच्छा खाना क्या खाना है, जब खाना खा रहे हो तो अच्छा डिनर क्या करना है, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस निकालने होते हैं। और यूजुअली यहाँ हमारा स्टेपल ब्रेकफास्ट होता है कि हम अंडे खा के ना हमारा काम सर जाता है सुबह के टाइम तो। लेकिन अब यही हो रहा है, कभी बेसन का चीला, कभी क्या कहते हैं और क्या बनते हैं, पोहा, उपमा, या फिर हाँ सूजी के वो क्या चीला, या फिर ब्रेड के ऊपर गुआकामोली लगा ली। और पता है एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना, कल के व्लॉग में बताना भूल गई। कल एक बड़ा ही ना कूल डिस्कशन हम कर रहे थे, बड़ी ना बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। जब जगराज वो जो हम स्टेशन वाली बात नहीं कर रहे थे कि ट्रेन जब चलने को होती थी, तो कल हम ये बात कर रहे थे कि कैसे होता था ना, जैसे अब तो बहुत टाइम हो गया ना इंडियन रेलवेज में बैठे हुए, तो हम ऐसी वो फीलिंग्स याद कर रहे थे कि हाय कैसा लगता है। तो हम कल ये बात याद कर रहे थे, वहां से बात निकली कि एक वो टाइम आता था ना, तो जगराज बता रहा था कि जब अपने नानके जाता था, नानी हाउस अपने नानी के घर जाता था। मेरी नानी लोग टाटा नगर रहते हैं, जमशेदपुर, व्हिच इज नाउ जमशेदपुर, यूज्ड टू बी बिहार बिफोर। तो मुझे याद है लखनऊ स्टेशन आता था या पता नहीं कोई एक मेजर स्टेशन आता था, वहाँ पे हमेशा पापा ने ना खाना लेने के लिए उतरना। और पापा को काफ़ी, क्योंकि पापा आर्मी में थे, तो पापा को काफ़ी नॉलेज होती थी कि कौन से लोकेशन पे, कौन से स्टेशन पे, जंक्शन पे कैसा खाना, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रैवल करा है, राइट, उनकी यूनिट मूव होती रहती थी। तो मुझे याद है एक स्टेशन पे जाते थे बाहर खाना लेने के लिए, और वो स्टेशन के बाहर खाना लेने जाते थे, ना कि स्टेशन के अंदर किसी वेंडर से खाना लेके आते थे, मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर, स्टेशन से ही बाहर, सिटी में। हाँ ठीक है। और उसके बाद हमेशा एक डर होता था कि यार अगर ट्रेन छूट गई तो ट्रेन छूट, क्योंकि तब इतने छोटे थे, पता नहीं था कि ट्रेन छूट गई तो अगली भी तो ट्रेन आ सकती है, किसी और ट्रेन में बैठ के आ जाएंगी। ये चीज नहीं ऐसा लगता था ट्रेन छूट गई दुनिया खत्म हो जाएगी, हाय हाय ऐसे नजर ऐसे टिक रहे थे, खिड़की के बाहर ही देखते रहते थे कि जो बंदा ट्रेन से उतरा वो पहुंच गया कि नहीं। सही में मुझे अभी भी याद है ट्रेन की विंडो से देखते रहना कि पापा कब आएंगे। और अगर मैं दरवाजे की तरफ देखता था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप जो ट्रेन है, इंडियन रेलवेज की ट्रेन है, उसमें एक एली बनी होती है, आप एली से देख सकते हो कि सामने दरवाजे पे अगर कोई दिख रहा है आपको, आता हुआ, नहीं चढ़ता हुआ, नहीं उतरता हुआ, कोई भी आदमी आपको वहां से दिख सकता है। तो वहां पे हमेशा नजर होती थी, जैसे ही पापा को देखना तो एक साइन ऑफ रिलीफ होता था कि वाह ओके चलो फाइनली आ गए। कई बार ऐसा भी होता था ट्रेन चल पड़ी है और पता नहीं सबके पापा हीरो होते थे, मेरे पापा तो पक्का इस काम में हीरो थे। उन्होंने हमेशा चढ़ना तभी है जब ट्रेन चल रही है, मतलब तब नहीं चढ़ना कि है ना ट्रेन खड़ी है और 2 सेकंड में चलने वाली है, बस वेट करना है कि जब ट्रेन जब तक मूव नहीं होती तभी चढ़ना है उन्होंने। हाँ ये है तो हीरोगिरी भैया हमारे पापाओं की ना। बाकी अभी यहाँ से 50 मिनट का रास्ता शो कर रहा है, 40 किलोमीटर की ड्राइव है। और जैसे ही पहुँचते हैं कैफे, होपफुली जगह मिल जाए, I'm gonna call them right now, और फिर आपको अपने साथ रखेंगे। See you there. So finally after a long drive हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। और I tried calling the restaurant 2 times, but ये है कि कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, बार बार वॉइस मेल पे जा रहा था। Let me show you around the area. ये रहा कबीर सो रही है बिल्ली छोटी सी। That's what the adjoining area is. और जो कैफ़े है वो हमारा ये वाला है, कॉफ़ी हाउस। अच्छा लग रहा है यार, दिस इज़ द कॉफ़ी हाउस। हाँ बाहर ही बैठेंगे, वेदर भी अच्छा है। मलबेरी स्ट्रीट कॉफ़ी हाउस बढ़िया है, इसकी रेटिंग अच्छी थी, 1100 रिव्यूज़ थे, 4.4 रेटिंग, विच इज़ नॉट बैड। चलो मैं अंदर पूछ के आती हूँ। हाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बट इट्स प्लेजेंट, बैठ सकते हैं बाहर। सो वी आर ट्राइंग कि हमें बाहर एक टेबल मिल जाए कहीं कॉर्नर में, बड़ी ही जैसे ना बहुत एक ऐसी लोकेशन लग रही है जैसे यूरोप में कोई कंट्री होती है ना, उसका जो यहाँ का
अंदर है स्पेस, यहीं से आना पड़ेगा, बाहर ही बैठते हैं पैटियो में। ओके भाई, बड़ा अंदर से इंटीरियर देख कितना पुराना पुराना सा है। मैं कह रही हूँ जो बाहर है ना पैटियो, वहाँ जगह है। ठीक है, आ जाओ। लेट्स गो कबीर। एक्चुअली मैं अभी देख रही थी इस रेस्टोरेंट के बारे में, मैंने बोला था 1100 रिव्यूज़ हैं, है तो 1400 और 4.4 की रेटिंग है। आई वॉज ट्राइंग टू सी कि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी लगी है आपको, आई थिंक जगराज ने बताया होगा कैसी सी लग रही हूँ मैं बाल ना। और क्या कहते हैं, मैंने अभी देखा नेट पे, तो ये जो बिल्डिंग है 1880s में बनी थी और हाँ इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो कैफ़े है इट्स मोर लाइक अ चिल प्लेस नाउ, जो इन्होंने उसी बिल्डिंग की लॉबी में बनाई है। इट लुक्स वेरी गुड। बाकी तो खाना खा के पता लगेगा कि एक्चुअली में जितनी मतलब रिव्यूज़ हैं, बिल्कुल पूरा विंटेज फील दे रखी है। और जहाँ तक मेन्यू की बात है, दे हैव अ वैरायटी ऑफ सैलड्स, बोल्स, सैंडविचेस और स्मूदीज़ है, ऑल डे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है विच हैज़ बटर croissant, और उसके अलावा कॉफ़ीज़ तो है ही ऑब्वियसली स्टेपल। सो आई थिंक वी आर गोना गो विद वन croissant, और मैं शायद एक बेगल भी ले लूँगी। croissant, bagel और 3-4 चीज़ें मंगा लेते हैं बिकॉज दे डोंट, और ऊपर से वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढना है विच इज़ एक बनाना लोफ। तो फिर मैं वो रहने देती हूँ, बेगल रहने देती हूँ। एक croissant ले लेते हैं, एक बनाना ब्रेड स्लाइस, एक बिग चीज़ सैंडविच, और बोल कौन सा लेना है, वीगन पावर या फिर स्पिनच, कीनोआ, यैम, क्यूकम्बर, बाल्सामिक अनियन, रोस्टेड पेपर्स। हाँ मेरे को भी ठीक लग रहा है, एक वीगन पावर बोल। सो आई एम गोना गो इन। और पीने के लिए अपने अपने बताओ आप। कॉफ़ी बंद हो। Perfect, thank you. Instagram? I do. Can I follow you? Of course. Is there anything that you would like to tell us about the restaurant around Rome, or anything that you would want to say? What do you want to know specifically? Anything, because I was reading about your cafe. If you go on the website, the historical part is there. That's like when exactly it what I did on the opened, wall. owns Say it. 18, and this is a lobby which is established in a chill cafe and stuff like that, which I've already That's done. literally cool. They have a really big basement too. That's really fun. And it floods occasionally. Wow. But other than that, there's nothing else Nothing else, interesting eh? except us. There's the interesting part. Yeah, the second coolest part, just FYI. Nice. Alrighty. Let's go together. Salsa. Salsa and Matthew. Nice to meet you Only if I guys. remember by the time I recorded. I hope the camera is on, right? Yeah, Just it a is. little camera. Thank you. DJI vlog specific thing. It's a pocket too, so you can fit in the pocket. Pocket thing, you don't have to. The one that I had before was like the big one, so yeah. So you trying to be like a news reporter, or are you just doing it for fun? Oh no, just doing for fun. Do you guys live in Hamilton or Toronto? Mississauga. This is a side hobby. I'm a banker otherwise, and yeah, he works with the telecom engineer. So we were like, okay, we might as well just start this. Take a picture of the cool food. Okay, so we made back और ये क्या था? Vegan power bowl. वीगन पावर बोल, और मैंने लिया एक कैसा काटा Latte. उन्होंने पता नहीं, याद नहीं होता। मिट्टू कॉफी तो लिया, मिट्टू कॉफी, मिट्टू मेरी वाली। अरे अब देखो अगली बार पूरे ना मीठा ठूस ठूस के बनवाऊंगी इसकी मेरी वाली कॉफी। का टेंशन ही नहीं लेने का है, बोलने का है, बता के रखने का है पहले कौन सी कॉफ़ी अपने वाली पता होना चाहिए। वो तो मेरे जैसी मिल गई इसको, तो इतने ड्रामे झेल रही है, ये तो पता लगता है बेटा। और ऐसी वैसी मिली होती ना कोई। माता जी ने लिया, हो गया तेरा? माता जी ने ली है, ये क्या है कॉफ़ी का ना? पता नहीं, वेनिला आइस लाते। हाँ, वनीला आइस लाते, और एंजॉय कर रही हैं वो Croissant. अपने क्रोसान को। मैडम जी ने भी सेम ही कॉफ़ी ली है, मेरे ख्याल से देखने में तो सेम ही लग रही है मुझे। और मम्मी का बड़ा मन था कि हम बॉस्टन पिज़्ज़ा जाएँ कुछ खाने के लिए। ओहो मम्मी आई नहीं, सॉरी। मम्मी का बड़ा मन था बॉस्टन पिज़्ज़ा जाएँ हम कुछ जैसे खाने के हम लिए। ना मम्मी को छेड़ रहे थे कि हम बचपन में नहीं करते थे, जैसे गाड़ी में कहीं बैठे होते थे, पापा वो देखना वो जा रहा है ना, जैसे अगर कहीं जाना हो पापा को छेड़ दो, एक बार से ना दिल्ली से देके छोड़ दो कि यार
ओके फाइनली वी हैव टॉप। अब हम जा रहे हैं पता नहीं हैमिल्टन में कहीं घूम रहे हैं उसी कैफ़े के आसपास। अच्छा डाउनटाउन में ही कहीं घूम रहे हैं उसी कैफ़े के आसपास। बस घर No से बाहर आने destination. का पता है, जगहों का जाना पता। नो डेस्टिनेशन। पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे। अभी इसके बाद क्या है नेक्स्ट वेन्यू? अभी कोई ऐसी जगह तो नहीं सोची, अभी तो बस रोम अराउंड कर रहे हैं, यू नो, कि देखें और कुछ दिख जाए, कुछ कोई दुकान दिख जाए बढ़िया जी जहाँ से जगराज का थोड़ा जेब भी लेकर आई जाए। करवा But- चौथ आ रहा है गाइस, करवा चौथ आ रहा है। ओके चेप टॉपिक चेंज। माँ बेटी का फोटो सेशन चलता हुआ 15 फोटो खींचेंगे उसके बाद एक फाइनल करेंगे। वैसे मिट्टू एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो आसपास शॉप से सारी की सारी बड़ी विंटेज है ना। नो डाउट, बड़ी अलग थी है ना। ये तो खर्चे पानी कैसे निकलते होंगे पता नहीं। यार, दो शॉप दुकानों में- शॉप में अभी तक इतने कस्टमर्स देखे ही नहीं हमें। और विंटेज के ना हमेशा ना प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं, मतलब $2 क्या है यहाँ पे। हाँ क्या है, $10। मम्मी कह रही है थ्रेडिंग वैक्सिंग आईब्रोज अपर लिप्स $10 का है। अपने मतलब का काम। और सस्ता है, बहुत सस्ता है। देख लो, थ्रेडिंग और वैक्सिंग है मम्मी। अच्छा कोई भी एक चीज़ याद। अच्छा आईब्रोज प्लस अपर लिप्स तो $10 की चीज़ है, $5 फिर भी सस्ता है। सिटी साइड मतलब सागा में $20। अभी चलते चलते एक और कैफ़े शॉप मिली है यहाँ पर बाय द नेम ऑफ रिले कॉफ़ी रोस्टर्स। एक दूसरे से बात कर करके एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी अच्छी लग रही है शॉप है ना, मेन्यू कितना अच्छा लग रहा है। देखो अंदर से खाने को कितना कुछ मिलेगा, ये चेक कर लेते हैं वो चेक कर लेते हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि नहीं बैठ सकते हैं यहाँ, रुक जाते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे की हाँ में हाँ भरने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कौन पहल करेगा, कौन पहले बोलेगा कि नहीं यार यहाँ पे बैठ जाते कुछ और खा लेते हैं। कि भूखे सांड तो सारे के सारे यहाँ पर। वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कुछ खाने को मिला नहीं था। कॉफ़ी पी थी और मेरे ख्याल से एक सैंडविच और एक क्रोसान खाया था और एक सैलड लिया था। और मेरे ख्याल से तब से चल रहे हैं। अब भूख तो लगी है, अब मेन्यू देख के आई है मैडम। हाँ जी तो नाचोस ऑप्शंस है यहाँ पे, नाचोस और ड्रिंक्स तो है ही है। नाचना नहीं है। वाइन बॉय बड़ा अच्छा लग रहा है, जो लड़की लेके बैठी है। वाइन पी नहीं सकते, जय अम्बे वाइन पी नहीं गौरी सकते, मैया जय माता। शुक्कड़ शुक्कड़ खा नहीं सकते। 10 दिन में भी परेशानी हो रही है। 10 दिन तो होते ही नहीं। हाँ पूछो, चलो नवरात्रों के 9 रात तो समझ लो। हाँ अष्टमी कर लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये शॉप अच्छी लग रही है। वाइन बॉक्स। अच्छा मैं वाइन बॉय पढ़ रही हूँ, दूसरे एक्स का वो दिखाई नहीं ना मुझे। दिस इज़ अ नाइस कॉन्सेप्ट। क्या चीज़? यार ये दुकान है, ये देख द म्यूल बढ़िया, बड़ा ही ना खाली है। हाँ फाइनली अभी डिसाइड हुआ है कि हम जाने लगे हैं घर और सुपर स्टोर से लेंगे सावरडो ब्रेड और भी प्लांट निकालने चीज़ें उठाएंगे। उसके बाद घर पे ही कुछ ना कुछ बना के खाएंगे। सो विल सी यू गाइस एट द पीसी स्टोर। ओके सो इंस्टेड ऑफ पीसी हम आए हैं यहाँ फ्रेश को। ओके सो ग्रीन्स ले लिए हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ इनको। और हमने और क्या लेना था, सावरडो ब्रेड लेनी थी, ग्रीन्स ले लिए, शायद दही लेनी थी। दही ले ली। हाँ जी। और सीरियल लेने हैं मम्मी ने। उठाओ, क्या जो लेना है लेना आपने? छोड़ दो कबीर पे, छोड़ दो, मैं खड़ी हूँ। दही, दूध, पनीर, सावरडो, ग्रीन्स, धनिया, हरी मिर्च के अलावा कैश्यू लेना है, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, मटर। हाँ क्रंचियस। क्या लेना? मटर। मटर तो वो उस तरफ मिलेंगे ना पीछे वाले सेक्शन में। मटर होंगे फ्रोजन में आई थिंक। हाँ चलो फिर चलिए उस पास से चलो, आ जाओ। सामान ले लिया है। भाजी हजे भी सुते हुए ने। गल साहब उठ जाओ। नहीं 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 नहीं, अभी उठ जाएगा दूध। नहीं बोलिया गल साहब थोड़े बोलियां। गल साहब
ओ गिल साहब हंस के दिखाओ गिल साहब आईब्रोज देखना आईब्रोज ओ ओ पारो गिल कैसे साहब। कर रही हो आप गिल साहब अगर वो उठ गया ना जबकि बवाल हो जाएगा भी पूरा फ्रेश को उसमें सर पे उठा लेना फटाफट काम करो निकले आओ चलो आ जाओ बोलो ना हाँ जी ले ली दही आओ भाई मैजिक मसाला बचपन में इतने खाए हैं ना कि फाइनली अब यहाँ कनाडा में भी मिलने लग गए हैं। आई थिंक ये लोकली ही कहीं पर बनाए जाते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। Oh, there you go. So, Kentville, Nova Scotia, and Lethbridge, Alberta, and the Vice, Quebec, Cambridge, Ontario. Nice. ये मम्मी के फेवरेट हैं, मम्मी ये हमेशा ही खाती हैं। सो वी जस्ट बॉट वन ऑफ दीज, और एक ये भी लिया है तो स्पाइसी फ्लेवर। और मेरे को मम्मी ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर तो ये मेरे ख्याल से कितने का है, शायद ये $3 का है, $2 का है। बट मम्मी बता रहे थे ये इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो ये इंडिया में अमेज़ॉन से लोग मंगाते हैं, Amazon.in से, और 1000 रुपये का एक पैकेट मिलता है। दैट्स 1000 रुपीज़ एंड दैट्स आई थिंक $20 का एक पैकेट, जो यहाँ पर 2 या 3 या $4 का मिल रहा है। वाओ। अब बना के खाएंगे जो लेके आए हैं ग्रोसरी वगैरह। शायद मेरा तो मन ये है कि सावरडो ब्रेड के साथ चीज़ सैंडविच वगैरह कुछ बना के, वेजीज और चीज़ की स्लाइस और यू नो कुछ ग्रीन्स ऊपर से डाल के वो डिप के साथ किसी के साथ खाऊं, क्योंकि नवरात्रों की वजह से चिकन खा नहीं सकते। मेरा मन था चिकन चावल खाने का, चिकन एंड राइस, लेकिन वो खा नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि एग का ऑप्शन था, फिर दिमाग में वही बात याद आई, वो भी नहीं खा सकते कि नवरात्रे हैं, पीछे पीछे देख लेकिन ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे पता नहीं क्या दुनिया से छिन गया है, इट इज व्हाट इट इज। आदत नहीं ना इतनी। ओके गाइज, होप यू एंजॉयड द डे विद अस, एंड आप जहाँ पर भी हों सब खुश हों, सुखी हों और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ। And wish you all the best and all the great happiness in your life, and we'll see you in the next one.